उत्तराखंड पेयजल निगम, जो उत्तराखंड की अस्मिता और पहाड़ी इलाकों में जीवन रेखा माना जाता है, अब ऐसे हालात में है जैसे वह जनता के भरोसे की जगह रिश्वत और कमीशन का पानी पी रहा हो। जिन नदियों और पहाड़ी स्रोतों का पानी गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए था, वह कागजी योजनाओं, फर्जी मापों और ठेकेदार अफसर गठजोड़ में सूख रहा है। भजन सिंह के समय में शुरू हुआ यह खेल शैलेश बगोली के कार्यकाल में भी नहीं टूटा। बस चेहरे बदले और तंत्र वही है। निलंबन का दिखावा, पोस्टरों से प्रचार, लेकिन न वसूली, न बर्खास्तगी और न ही दोषियों की जवाबदेही। नतीजा यह है कि पेयजल निगम अब विकास का स्रोत कम और भ्रष्टाचार का जलाशय ज़्यादा नजर आता है, जहां उत्तराखंड की अस्मिता का पानी हर दिन रिस रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उत्तराखंड पेयजल निगम, जिसकी स्थापना राज्य के गठन के बाद पेयजल और सीवरेज से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण व संचालन के लिए की गई थी, बीते कुछ वर्षों में विकास कार्यों से अधिक भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में रहा है। यह विभाग केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लेकर राज्य की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं तक करोड़ों रुपए के बजट का संचालन करता है, लेकिन इन्हीं योजनाओं के नाम पर गबन, फर्जी बिलिंग और घटिया निर्माण कार्य जैसे आरोपों ने इसकी छवि को खोखला कर दिया है। पूर्व चेयरमैन भजन सिंह के कार्यकाल में निगम पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। आरोपों में परियोजनाओं की लागत बढ़ाकर फर्जी भुगतान, ठेकेदारों को नियम विरुद्ध लाभ और सामग्री खरीद में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल रहे। इस दौरान कई प्रमुख इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई, लेकिन अधिकतर मामले कागजों में ही दबा दिए गए। भजन सिंह के प्रभाव के चलते आरोपित अफसरों को या तो हल्के नोटिस देकर छोड़ दिया गया या फिर उन्हें अन्य पदों पर समायोजित कर दिया गया। भ्रष्टाचार का यह खेल यहीं नहीं रुका। भजन सिंह के करीबी माने जाने वाले इंजीनियर संजय सिंह पर भी गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगे, लेकिन जांच आदेश जारी होने के बावजूद उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके विपरीत 2025 में हल्द्वानी के अधीक्षण अभियंता सुजीत कुमार विकास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही तत्काल निलंबन कर दिया गया। इस निलंबन को उत्तराखंड सरकार ने व्यापक प्रचार के साथ प्रस्तुत किया। पोस्टर, होर्डिंग और प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए यह संदेश दिया गया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो रही है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, जब संजय सिंह जैसे अधिकारियों पर जांच के बावजूद कोई सख्ती नहीं हुई, तो क्या सुजीत कुमार विकास का निलंबन महज एक पोस्टर बॉय एक्शन था? और अगर था, तो इसका राजनीतिक लाभ किसे पहुंचाना था? निगम के मौजूदा चेयरमैन शैलेश बगोली के नेतृत्व में एक अधिकारी को तो कड़ी सजा का संदेश देने के लिए प्रचारित किया गया, जबकि दूसरे को बिना दंड के छोड़ दिया गया। यह विरोधाभास जीरो टॉलरेंस की नीति की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। स्थिति को और पेचीदा बना देता है यह तथ्य कि निगम के भीतर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई का पैटर्न अक्सर सत्ता समीकरण और व्यक्तिगत नजदीकियों पर निर्भर दिखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर यह नीति चयनात्मक है तो यह न सिर्फ विभाग की साख बल्कि सरकार की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाती है। भजन सिंह के निलंबन के बाद भी कई आरोपित अधिकारी वेतन और पेंशन लाभ लेते रहे और विभागीय कार्रवाई वर्षों तक लंबित रही। यही वजह है कि अंदर खाने यह धारणा बन गई है कि पेयजल निगम में निलंबन का मतलब नौकरी से बर्खास्तगी नहीं, बल्कि कुछ समय का विश्राम है। यह पूरा घटनाक्रम इस ओर इशारा करता है कि पेयजल निगम केवल तकनीकी और प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र बन गया है जहां राजनीतिक संरक्षण और विभागीय मिलीभगत से केंद्र और राज्य की योजनाओं का धन चुपचाप रिसाइकल होकर निजी खातों में पहुंचता है। ऐसे में जनता के पैसों से चलने वाली परियोजनाएं अक्सर अधूरी, घटिया या फाइलों तक सीमित रह जाती हैं, और जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वे प्यासे ही रह जाते हैं। अगर यह ढर्रा नहीं बदला तो पेयजल निगम का नाम आने वाले समय में विकास से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की एक मिसाल के तौर पर लिया जाएगा, और जनता के मन में यही सवाल हमेशा उठता रहेगा कि क्या जीरो टॉलरेंस केवल नारों तक सीमित था या यह वास्तव में शासन की प्राथमिकता है। जय हिंद, जय भारत।